नमस्कार, मैं हूं विशाल। आप देख रहे हैं नवा समाचार। हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि नेपाल के अंदर खास तौर पर हमारे मीडिया कर्मियों के साथ क्या हो रहा है। आपने अब तक शायद नहीं देखा होगा कि भारतीय नागरिकों के साथ कैसा व्यवहार हुआ, लेकिन पत्रकारों के साथ जैसा बर्ताव हुआ वो बेहद गंभीर है। आज हम आपको वो तस्वीरें दिखाएंगे, वो वीडियो दिखाएंगे जब भारतीय मीडिया को न सिर्फ घेरा गया बल्कि नारे लगाए गए। कई पत्रकारों को घेर कर जो किया गया वो चिंता का विषय है। वहाँ मौजूद रिपोर्टर्स ने बार बार अपील की, हमें अपनी गाड़ी पर बिठाकर आगे छोड़ दीजिए प्लीज़, लेकिन किसी ने उनकी मदद नहीं की। इसी के साथ हम आपको दिखाएंगे कि कैसे अलग अलग जगहों पर वही हिंदू मुस्लिम का खेल खेला गया। साथ ही सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी एक बड़ी खबर भी है। क्या रोस्टर ऐसे ही तैयार किए जाते हैं और फैसले पहले से तय होते हैं? यह दावा वाकई सनसनीखेज है। और बिहार में AIMIM की ओर से ढोल नगाड़े क्यों बजाए गए, पार्टी नेता कहां पहुंचे, ये सब भी आपको दिखाएंगे। शुरुआत करते हैं इस वीडियो से। देखिए एक टीवी एंकर के साथ क्या हुआ। कई जगह पार्किंग जैसी स्थिति में पत्रकारों को रोका गया। लोग कह रहे थे ये मत करिए, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं। आखिर ऐसी स्थिति क्यों बनी, ये सवाल उठाना पड़ेगा। वहीं वहां से गुजर रही एक स्कूटी पर बैठने की गुजारिश की गई। पत्रकारों का जुलूस जैसा निकाला गया, महिला रिपोर्टर्स और कैमरा पर्सन तक को नहीं छोड़ा गया। नेपाल में भारतीय पत्रकारों के साथ ऐसा सलूक होना बेहद अफसोसजनक है। कई आंदोलनकारियों ने भी भारतीय चैनलों का नाम लेकर कहा, अगर सच्चे हो तो हमारे मुद्दे दिखाओ। यही वजह है कि नेपाली लोग इन्हें गोदी मीडिया कह रहे हैं। स्टूडियो में बैठे एंकर आराम से ज्ञान बांटते हैं और फील्ड में बेचारे रिपोर्टर्स को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। सवाल है, बड़े बड़े एंकरों को क्यों नहीं भेजा जाता नेपाल? याद कीजिए, अमेरिका में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। वहीं लोग दौड़ाए गए थे और यहाँ ज्ञान की पाठशाला चलाते हैं। वहाँ पत्रकारों को शर्मिंदा होना पड़ता है। अब आइए राजस्थान की ओर चलते हैं। वहाँ CM को काले झंडे दिखाने वालों को न सिर्फ गिरफ्तार किया गया बल्कि लाठियाँ भी बरसाई गई। सोचिए, लोकतांत्रिक विरोध जताने पर मारपीट। सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी खबर। जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस NB अंजारिया को लेकर दावा है कि उनका चयन समझौते के तहत हुआ और फैसले पहले से तय माने जाते हैं। अगर ऐसा है तो न्यायपालिका की गंभीर साख पर चोट है। नेपाल की घटनाओं को देखकर भारत में भी कई लोग कह रहे हैं, काश यहाँ भी ऐसा हो, लेकिन ये दुआ नहीं है, आशंका है। फर्क समझना जरूरी है। इसी बीच बांदा से बड़ी खबर। रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज में इलाज के लिए आई मुस्लिम महिला बेबी खातून के साथ डॉक्टर ने बदसलूकी की। विरोध करने पर धक्का मुक्की हुई और मारपीट भी हो गई। राजनीतिक मोर्चे पर कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने PM पर साधा निशाना। जो चीन का यार है वो देश का गद्दार है। एक शब्द नहीं है। और मैंने कहा जो चीन का यार है वो देश का गद्दार है। हाँ, और मैं फिर से दोहराता हूँ आपके चैनल पर, जो चीन का यार है वो देश का गद्दार। उन्होंने यहाँ तक लिख दिया कि नेपाल के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया, अगला नंबर आपका है। इतना गंभीर आरोप देश में अराजकता फैलाने जैसा है। टीवी डिबेट्स में भी तीखी बातें हैं। महिला एंकर चित्रा त्रिपाठी और प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत के बीच जमकर शब्दों की जंग हुई। अगला नंबर आपका है, उसके बाद आप देखते हैं विद्यार्थी को दौड़ा कर पीटा गया। क्या बताना चाहते हैं सुरेंद्र राजपूत, क्या बताना चाहते हैं? देश के भीतर अराजकता पैदा करना चाहते हैं, देश के भीतर अराजकता पैदा करना चाहते हैं। बिल्कुल कह रहे हैं, बिल्कुल बोल रहे हैं। शर्म नहीं आ रही है सुरेंद्र राजपूत जी आपको? बिल्कुल नहीं था। अरे मैंने शर्म आनी चाहिए तुम्हें चित्रा त्रिपाठी। एक सेकंड, ये तो सवाल उठता है, क्या पत्रकारिता सत्ता पर सवाल उठाएगी या केवल प्रचारक बनकर रहेगी? इसी बीच बिहार की राजनीति से एक दिलचस्प तस्वीर। AIMIM के नेता अख्तरुल ईमान ढोल नगाड़े के साथ लालू यादव के घर पहुंचे।
उनकी मांग थी कि सीमांचल की 6 सीटें सुरक्षित की जाएं और सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल बनाई जाए। ढोल बजाकर उन्होंने गठबंधन का संदेश दिया। मांग रहे हैं, हम आपसे सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि हमारे लिए बिहार में 6 सीटों को सुरक्षित कर दीजिए और अगर सरकार बन जाती है तो सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल बनाकर सीमांचल को विशेष पैकेज दीजिए। अब जरा दिल्ली की ओर रुख करते हैं। कतर मार्केट में एक दुकानदार ने कपड़े के पैकेट में पर्चा डाल दिया जिस पर लिखा था कटेंगे तो कटेंगे, रहेंगे तो नेक रहेंगे, संगठित हिंदू समर्थन भारत। यानी अब दुकान दुकान तक राजनीति का जहर फैलाया जा रहा है। लेकिन इसके बीच एक सकारात्मक खबर भी है। हरदम मुस्लिम समाज ने बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए 27,786 रुपये जुटाए और कुल 7 लाख से ज़्यादा की सहायता दी। ये तस्वीरें बताती हैं कि इंसानियत आज भी जिंदा है। दोस्तों, आज हमने आपको नेपाल में पत्रकारों की दुर्दशा से लेकर राजस्थान की शक्ति, सुप्रीम कोर्ट पर उठते सवाल, बिहार की राजनीति, बांदा की घटना और दिल्ली की दुकानों तक की तस्वीरें दिखाई। सवाल वही है, क्या मीडिया सच दिखाएगा या फिर सत्ता का गुणगान करेगा। मैं हूँ विशाल और आप देख रहे हैं नवा समाचार, सच सबसे आगे।